क्योंकि टाइटल मिस ग्लोबल में आपने एक और अच्छा यहाँ हमारी मुलाकात हुई किसी फंक्शन में और सडनली पता लगा कि आज बर्थडे है और उसी दिन वो आई थी मॉर्निंग में। तो अब मेरे पास सबसे कोई तैयारी नहीं थी, सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं एक कटिंग के बाद गिफ्ट दे देंगे। मुझसे भी पूछा गया NGO का तरफ से मिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रही है, उसके फाउंडर मेंबर हैं शबान। ऐसे ही हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है देने के लिए लाए हैं आप। समझ लगा मेरे पास इस वक्त अनविजिबल गिफ्ट है जो मैं दे सकता हूँ अगर इन केस रख सकता हूँ। मैंने भी करे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, नहीं है। फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो तो IPS की ड्रेस में थी, तो कहने लगी तो चलेगी नहीं। तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा तो अभी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है। मुझे डर ये है कि फिल्म में भी ऐसे ना कर ले, मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले, किसी और से चेहरा मेरा लगा दे। देखते हैं। तो एक्चुअली मैं तो इनसे बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये घुमा दिया था। तो चलो ये तो रास्ते की बात है अपनी, जैसा जैसा, क्योंकि फिल्म हम साथ में कर चुके हैं। ओम प्रकाश जिंदाबाद, मोदी जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ। हमारे सीनियर बहुत सीनियर थे, नसीब भाई और ओम जी की बैच के NSD के। तो देखिए मजा आएगा, कुछ काफी अच्छा सा महसूस हो रहा है। एक फील है थ्रिल की, बट हम इसके अंदर शायद ये भी एक सरप्राइज ही होगा। थ्रिल अपनी जगह पे है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे है। तो बहुत सारे छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत रिलीफ देते हैं। एंड अभी तक मनीष भाई को और खालिद भाई जो कि यहाँ पे नहीं थे काफ़ी टाइम से बीच में, कल हमने फर्स्ट हाफ का नरेशन किया एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड वी वर ऑल वेर लाफिंग लाइक नथिंग। तो कहानी अपनी जगह पे चल रही है, थ्रिल अपनी जगह पे चल रहा है, मैसेज अपनी जगह पे चल रहा है, बट एंटरटेनमेंट इज देयर। विलन सर, जैसा कि मनीष भाई ने बोला अभी कि जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। एंड अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि विलन कैसा होगा, बट मैं आपको इतना बताऊं कि जो मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके वो जो चीज़ें कर रहा था, हम सोच नहीं सकते हैं कि डेली की उसकी इनकम कितनी और कितना बड़ा उसका नेटवर्क था जिसको इन्होंने पकड़ा। और सरप्राइज मेरे लिए भी था जब मैंने इनसे सुना ये कि ही वॉज जस्ट 22, उसको 7 months के लिए फिर लास्ट में इस तरह से सजा मिल गई। एंड ही वॉज हैंडीकैप्ड विथ 1 leg, बट बाय माइंड, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड, तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंटली एबल्ड है वो। डेफिनेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो हमें ये नज़र में रखते हुए इस फिल्म को हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो बेनिफिट देखे जाएँ और नेगेटिव से हम होशियार रहें। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे, उनके पास हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो रोने लगते हैं, यार हैबिट पड़ गई है और कैसी दीवानी की तरफ वो करना लगता है। जो हम लोग बचपन में अपने ज़माने में ज़माना बोले वो भी है अक्सर भाई एक्सपीरियंस कि हम लोग फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा बिलीव करते थे स्पोर्ट्स में। आज की डेट में क्या हो गया है कि सिर्फ माइंड चलता है, वही ग्रो करता है, फिजिकली नहीं कर पा रहे। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके लिए हमें उसको नज़र में रखते हुए इस फिल्म को बढ़ाया गया है और आप उसको हेल्प करेंगे। और हर घर में एक पर्टिकुलर किसी भी यूज एरिया का आदमी है, ये है या कोई लड़की है या कोई लड़का है या बड़ा बूढ़ा कोई, एवरीबॉडी, हर घर में वो प्रॉब्लम है। तो उस घर की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं ताकि कोई
फिर आपको रिप्लेस वाला हो जाएगा सॉल्व करने का, आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि टीचिंग स्टार्ट होती है बच्चे की माँ बाप से, देन कॉलेज के टीचर्स आते हैं, फिर खुद का एक्सपीरियंस आता है। Well, everything started the day of my birthday. Actually, I would say this was my birthday gift. Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I said I'm always like the acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do both. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that it's more or less a police. That's something that I always like to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically I love those areas. छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं खोल पाते। पहले माँ बाप लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं। वो ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद इंस्टॉल भी कर देते हैं, पता ही नहीं है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिसयूज करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं। यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है पर वो विकास का ही विनाश है। जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस गए। 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था ब्लू व्हेल गेम, वो छत पे आके कूद रहा था। तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही। इसके बाद मुझे क्या होगा? To be honest, no, because there are two different type of areas and careers. But definitely, I am a person that feels that the destiny has the way of teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because being Miss Global, I'm able to be more seen and maybe noticed. But again, I think everything I have to be honored and grateful because of the destiny, because it's the one that got me here. अभी फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता लग गया है और जैसा कि टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे जिस वक्त उन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है। और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है, उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहाँ ढूंढूं अपना पैसा। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के ज़रिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए। और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं। हालांकि खालिद भाई और हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनके थे, कुछ मेरे पास थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से हमको शुरू करना है। और वो चीज़ मनीष जी ने सॉल्व कर दी। जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि यार ये माइंड ब्लोइंग है, इसके ऊपर हमको वो ऐड करना चाहिए। एंड आई थिंक आज जो हम लोग सब मिले हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए मिले हैं और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलना इट विल बी टू अर्ली। सो थैंक्स फॉर कमिंग एंड बस आप लोगों की सबकी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकें और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो क्लियर कट हम कन्वे कर पाएँ। थैंक यू सो मच। और आपको ये जानकर हैरानी हुई कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम। परसों इनका फोन आया तो कहने लगे कि एक ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है। मैं आ जाता हूँ। मुझे लगा मैं शायद
दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं। फिर कहने लगे फोटो भेज दीजिए। मैं कहा है फोटो क्यों भेज दूँ, तो आपकी तस्वीर लगा दी। तो मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में? कहते और क्या, तो ये बोलो ना कि तो आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हो। एक एक करके अभी कुछ तो मुझे ज़रा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं तो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, ऐसे उठ के आ गया, देख के इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में, इनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा, मैं सोच ऐसा। तो खैर कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट। हमारे प्रोड्यूसर साहब, को प्रोड्यूसर और राइटर साहब, उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ, को प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं, साइबर मैन भी यूपी के हैं। और अनिल साहब से, अनिल नहीं, राकेश जी से जो रिश्ता है वो अनीस बसवी साहब की वजह से कॉमन है, मिला मैं आज हूँ उनसे पहली बार। लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं, करते रहते हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या क्यों खिलाने वाला हूँ इसमें, मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। Okay, for me, it took me like, I would say 1 day to be able to like understand and process that Ashley is not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making 2 dreams at once. It really took me some time to process it and understand that wow, I feel very blessed because this year has been a life-changing experience for me. And I think that that's something very important because in life there is full of changes, but you have to be willing to take risks to be able to build your future. So I am very happy and very honored with the opportunity. Thank you so much, Khalid, for seeing that potential in me, and I promise you that I'll do my best. Earlier, I don't know Khalid sir, Manish sir, and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me, and so yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words here. Let's see and hope for the best. सागर मैन मनीष ये जो है वो हमारे स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा। बहुत शाही भी है मनीष जी, इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और तब पता लगा कि असली सागर मैन का टाइटल इनको ही मिला हुआ है। पास रहते हुए हमें नहीं मालूम कि सागर मैन असली सागर मैन ही नहीं है, तो थॉट वहाँ से आया। आज की डेट में हम ये सब जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है फेस कर रहा है, और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन उस सब के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मनीष जी ने, वो एक इनकी अपने आप में थ्रिल स्टोरीज मिल सकते हैं कि वो थ्रिलर टाइप की है, वो लाइफ में उनकी ज़िंदगी गुजरी। तब हमें आइडिया है कि ये काम तो कि पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बिना अवेयरनेस के जो साइबर क्राइम को रोका नहीं जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग जैसे ऑफिसर्स और हम लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए जिससे कि लोग समझ सकें। तो देन 1 by 1 मिलते जाते हैं लोग और करवा बनता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और देन फिर इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग के साथ काम शुरू किया। और राकेश जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने हैं, हमारे से हैं, तो उन्हीं को हाथ में कमान दी गई। ये सरप्राइज था मेरे लिए भी, एशले बस कमिंग इन दुबई। तो लास्ट मंथ में दुबई में था, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था, और सडनली 22nd को उनकी बर्थडे होती है,
तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया, और फीलिंग्स शेयर की, उनकी एक्सपीरियंस शेयर किया। देन वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड ने बहुत ही ब्यूटीज को दिलों में बैठाना है, पब्लिक ने उठाया, सबने उठाया और लोगों को शेयर किया जाए इसको, और इसमें टैलेंट है। अब ये तो यहाँ पर आने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि नहीं है इनको वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए, और ये पार्ट ही फिल्म है। एक मिशन है हम लोगों का, ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में एक मिल करके एक मिशन उन्होंने तैयार किया है कि हम लोग उसमें जाएंगे और काम करेंगे, एक पार्ट हुई और हमारे साथ होंगे आज यहाँ पर। दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बहुत एक सपना होता है हर एक ब्यूटी क्वीन का बॉलीवुड में कदम रखने का, बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए, बट एशले का गिफ्ट है मेरे लिए। एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। यस, मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे सब्जेक्ट को टच किया गया है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी तो पूरे दुनिया से फ्लाइट्स को नीचे उतरवा दिया गया। नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया तो कितना दुख होता है। मतलब कहाँ तक उनकी पहुंच है। मैंने तो सुना है कि एक बार व्हाइट हाउस में के रहे तो कहाँ तक उसकी पहुंच है और उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म है ये आप लोगों को ये बताएगी आपको किस तरह केयरफुल रहना है। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है, तो व्हाइट हाउस में ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतारने दे सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रोग्रेस लाइन ये बहुत बड़ी है, न जाने कितने इससे फायदे हो रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं और होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हर एक को साइबर बैंक देखनी चाहिए, हर एक को देखनी चाहिए। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी पूरी टीम को। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंचे, सारी दुनिया इसको देखे। और इसमें जो हीरोइन है वो अमेरिका की जो क्वीन है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका खूब नाम हो। मैं यूं नहीं देख रहा, आप समझ सकते हैं मुझे ऐसे देखना पड़ता है। जब मेरे साथ केस हुआ था, मेरा पैसा भी किसी ने निकाला था, तो वो जो जर्नी थी मेरी, जैसे भैया ने बोला कि जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है ना। जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर लग रहा है। और सबसे पहला सवाल उसके आगे होता है, बताऊं किसे, किसे बताऊं, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से। मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना, चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए। तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं, और लगभग आई थिंक रोज के 10-12 केस मेरे पास आते हैं। जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे 11 रुपये। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए, तुम किसी ट्रैप में हो, और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपये चढ़ा दीजिएगा। और यदि आप किसी और धर्म से हो तो वहीं चढ़ा दीजिएगा, दैट्स ओके। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे मुझसे कोई नहीं ले पाएगा। ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा, तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आप अगर आप ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ठीक है, तो लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी
क्रिमिनल के पास आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी की जरूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सिर्फ स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए चोरी आनी चाहिए। चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी ट्रैप है या XYZ जो भी एक सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर देन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है थोड़ी सी जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कोई उसकी वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद नहीं करते। वो शुरू के 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने आम लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज दिल तक जाती है। क्योंकि ये पढ़े लिखों की लड़ाई है या अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्री वालों से लड़ाई है कि अपने टैलेंट का मिसयूज ना करें। हाँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि खालिद भाई और हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट लॉक करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कन्फ्यूज़न भी था। जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कि क्या पहले स्टार्ट करें, और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी है या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर खालिद भाई ने मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि यार ऐसी ऐसी एक कहानी है और ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है। तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। और बस यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार इसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने फिर बस इसके ऊपर स्टार्ट किया काम करना। सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच हैं, बट हम ये पर्टिकुलर फिल्म रियल इंसिडेंट से चूँकि इंस्पायर्ड है और जहाँ पे रियल लोकेशंस पे इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसी को माइंड में रख के और वहीं रियल लोकेशंस के ऊपर हम जाके शूट कर रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल और बहुत रियल है। उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज देयर लिटिल बिट 10-15% टू मेक द ब्रिजेस कि यार एक इंसिडेंट खत्म हुआ और दूसरे पे जाना है, तो उनको तो 10 महीने का टाइम लगा। 10 महीने की फिल्म तो हम बना नहीं सकते, तो हमको 2 घंटे में सब कुछ बोलना है। तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उन चीज़ों को लेके हमने रियल जो जो लोकेशंस हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं और जो जो हमको लगा कि यार इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट भी है। लास्ट मूवी सबको पता था, एक टाइम हो गया अभी ये 2020 दिसंबर 2020 में ओम प्रकाश जिंदाबाद रिलीज हुई और हमारे लेजेंडरी ओमपुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सब पूरा एक फैमिली, जगदीप साहब लीजेंडरी हो गई और कुलभूषण खेमंदा जी वो भी तो एक पुराने लोगों को साथ लेकर के हमने किया था। वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो होल्डर हैं वो मनीष गोयल जी। ये मुरादाबाद सिटी है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यूपी के, और वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन, उनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया और ये साइबरमैन का टाइटल लेने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई और फाइनली उन्होंने अचीव किया। उनकी इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए। ये कोई रियल इंसिडेंट है लेकिन उसको हम लोग फिल्म में पर्दे पे जब लेके आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता कोई। लेकिन उनकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए वो किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए
हमने डिसाइड किया कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पर लाया जाए, जिससे यही एक सोर्स है जो पूरी दुनिया को इसके जरिए मैसेज दिया जा सकता है, एंटरटेन किया जा सकता है, और इसलिए इसको हमने पहले पर्दे को लाने का ठाना। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, क्योंकि मैं लास्ट 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ बैक टू कैमरा, तो इसको अच्छी तरीके से लाएं और पब्लिक में दिखाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस भी हो, लोगों को फ़ायदा भी हो। यही हम लोगों का एक मिशन बना लिया कि ये 140 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्तान की है बहुत इनोसेंट है, इसको नहीं मालूम होता है और वो किसी फ्रॉड में, किसी इसमें फंसते चले जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये अब जो मिशन है वो हिंदुस्तान लेवल नहीं रह गया, ये पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है। हर जगह साइबर फ्रॉड, क्योंकि डिजिटल हो गया है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल चल रहा है, डिजिटल इंडिया ने बोल करके डिजिटल ग्लोब बोल सकते हैं, तो उन सबके लिए मैसेज है और अवेयरनेस है और एंटरटेनमेंट है। साइबरमैन के बारे में क्या कहें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। और मैं उस वक्त कहना भूल गया कि पिछले महीने मैं भी शिकार होते होते बचा, और मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ। काफ़ी देर तक कॉल पे वो लोग मुझसे बात करते रहे, फिर मेरी फैमिली मुझे समझाती रही, क्यों क्यों क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार आप तो एक्टर है ना वो वाले। मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो खुद ही उन्होंने बोल दिया कि छोड़ देते हैं। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बच गया। लेकिन हाँ, ये फ्रॉड आए दिन हमारे सामने हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया है साइबर क्राइम के नाम से। और अगर ये मुद्दा फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से आता है तो ये समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर और मिल के पूरी टीम एक कुछ इस तरह का एक सेटअप है। तो लेट्स सी, जैसी शूटिंग शुरू होती है वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी, पता लगेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिल्म हमें कहाँ लेके जाएगी। देखिए, इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, जिसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है। तो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ, इसमें पॉजिटिव ही। इंडियन 2 रिलीज हुई, फिर वेलकम टू जंगल है, फिर एक दो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज होने पे हैं। फिर D2R का एक वेब सीरीज है, वो थोड़ा सा वो है, फिक्शनल है। और भी एक दो चीजें हैं जिनकी बातचीत चल रही है।